नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी वास्तुकला की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सच में हैरत में डाल दिया है। एक ऐसा प्राचीन भारतीय मंदिर जिसने विज्ञान के सारे स्थापित नियमों को ही पलट कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी है इस रहस्य में गोता लगाते हैं। शुरुआत इस बेहद दिलचस्प बात से करते हैं। मशहूर ब्रॉडकास्टर जो रोगन का एक कथन हाल ही में काफी चर्चा में था। उन्होंने कहा था, भारत में एक ऐसा मंदिर है जो मेरी देखी गई सबसे भ्रमित करने वाली जगहों में से एक है। पूरा का पूरा मंदिर एक पहाड़ को काट कर बनाया गया था। और सच कहूं तो उनका ये आश्चर्य बिल्कुल स्वाभाविक है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित 8वीं शताब्दी के कैलाश मंदिर की। इसे देखकर आज की आधुनिक दुनिया भी दांतों तले उंगली दबा लेती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि दुनिया की इस सबसे बड़ी मोनोलिथिक यानी एकाश्म संरचना का निर्माण आखिर हुआ कैसे? जरा सोचिए, आज से लगभग 1200 साल पहले, जब कोई क्रेन नहीं थी, कोई भारी मशीनरी नहीं थी, बस छेनी और हथौड़े जैसे साधारण औजार थे, तो फिर इस नामुमकिन से लगने वाली इमारत को कैसे तराशा गया होगा? इस आंकड़े को जरा ध्यान से सुनिए। 2 लाख, जी हाँ, 2 लाख टन। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस भव्य मंदिर को उसका आकार देने के लिए उस पहाड़ से पूरे 2 लाख टन पत्थर को काटकर बाहर निकाला गया था। ये पैमाना इतना विशाल है कि पहली बार में तो इस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। 2 लाख टन पत्थर आखिर होता कितना है? ये लगभग 40,000 हाथियों के वजन के बराबर है, या फिर आप कह सकते हैं कि 10,000 पूरी तरह से भरे हुए आधुनिक ट्रकों के बराबर। आज के समय में एक छोटा सा घर बनाने में पसीने छूट जाते हैं, और यहाँ पहाड़ से इतना सारा पत्थर निकाला गया। और सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि इतना सारा मलबा वहां से अचानक कहाँ गायब हो गया। उसका कोई साफ सुराग ही नहीं मिला। खैर, इसे थोड़ी व्यापक नजरिए से देखते हैं। कैलाश मंदिर, जिसे गुफा संख्या 16 भी कहा जाता है, दरअसल अजंता एलोरा की गुफाओं के एक बड़े परिसर का हिस्सा है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिन्हें 600 सालों की एक लंबी अवधि में बनाया गया था। इतिहास पर नजर डालें तो 5वीं से 8वीं सदी तक बौद्ध गुफाएं बनी, 7वीं से 10वीं सदी में हिंदू गुफाएं, और फिर 9वीं से 12वीं सदी के बीच जैन गुफाओं को उकेरा गया। अब आप शायद सोचें कि इन सब में कैलाश मंदिर इतना अद्वितीय क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका मोनोलिथ होना। मतलब ये कि पूरा का पूरा मंदिर उसके आधार पर बने उन विशाल हाथियों की मूर्तियों समेत बस एक ही चट्टान से तराशा गया है। इसमें 2 पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक विशाल पत्थर और पूरा मंदिर तैयार। और बात सिर्फ एक चट्टान की नहीं है, बात है उस पत्थर की प्रकृति की। ये मंदिर किसी साधारण आसानी से कटने वाले पत्थर से नहीं बना है, बल्कि ये बेसाल्ट चट्टान से बना है। मोज हार्डनेस स्केल पर, जो खनिजों की कठोरता को मापता है, बेसाल्ट को 6 की रेटिंग मिली है। ये इतना कठोर होता है कि आज इसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में होता है। अब जरा सोचिए, 8वीं सदी के उन साधारण औजारों से इतने कठोर पत्थर को काटना किसी चमत्कार से कम है क्या? लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा रहस्य तो अभी बाकी है। दुनिया की लगभग हर इमारत नीचे से ऊपर की ओर बनती है ना? पहले नींव डलती है, फिर दीवारें और आखिर में छत। लेकिन कैलाश मंदिर ये बिल्कुल उल्टा बना है। इसके गोपुरम यानी सबसे ऊपरी हिस्से को सबसे पहले तराशा गया, और सबसे अंत में इसके आधार को, ऊपर से नीचे की तरफ। गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाला ये तरीका सच में दिमाग हिला देता है, क्योंकि एक भी गलत हथौड़े की चोट और पूरा का पूरा मंदिर हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता था। अब जाहिर सी बात है, जहां ऐसे अनसुलझे रहस्य होते हैं, वहां एलियन थियोरीज और प्राचीन मिथकों का जन्म लेना तो लाजमी है। चलिए पहले इन्हीं पर एक नजर डालते हैं। सदियों से इस मंदिर को लेकर कई अद्भुत कहानियां मशहूर हैं। 15वीं सदी के एक ग्रंथ कथा कल्पतरु में तो यहाँ तक लिखा है कि रानी के एक व्रत के कारण राजा एला की बीमारी ठीक करने के लिए इसे महज 1 हफ्ते में बना दिया गया। इसके अलावा मंदिर की नक्काशी में यक्ष और किन्नर जैसे अलौकिक उड़ने वाले प्राणियों को दिखाया गया है। और तो और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर का आकार प्राचीन विमानों जैसा दिखता है, जिससे ये अफवाह उड़ी कि इसे शायद एलियंस ने बनाया होगा। इस विमान थियोरी को लेकर इंटरनेट पर भी बहुत चर्चा होती है। एक 20वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ का हवाला देकर दावा किया जाता है कि उड़ने वाली मशीन के ब्लूप्रिंट्स मंदिर के गोपुरम से हूबहू मिलते हैं। लेकिन वैज्ञानिक वास्तविकता क्या कहती है?
1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc के एरोस्पेस इंजीनियरों ने इन डिज़ाइनों का बारीकी से अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष बहुत साफ था। एरोडायनामिक्स के आधार पर ऐसी किसी भी मशीन का उड़ना पूरी तरह से असंभव है, तो एलियन थियरी की ज़मीन यहीं खिसक जाती है। तो फिर असल बात क्या है? इस अद्भुत मंदिर के वास्तविक ऐतिहासिक सूत्रधार आखिर थे कौन? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों और बड़ौदा कॉपर प्लेट्स के अनुसार इस भव्य मंदिर के निर्माण का पूरा श्रेय जाता है राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम को। चालुक्यों पर एक बड़ी जीत के बाद भगवान शिव के इस परम भक्त ने ठान लिया था कि वो एक ऐसा मंदिर बनवाएंगे जो पूरी दुनिया में अद्वितीय हो, और इसके लिए उन्होंने दक्षिण भारत के सबसे बेहतरीन कारीगरों को काम पे लगाया था। और आपको बता दूं, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। राष्ट्रकूट वंश के पास पहाड़ों को काटकर ऐसी संरचनाएं बनाने की एक लंबी और बेहद समृद्ध परंपरा थी। अगर आप ध्यान दें तो कैलाश मंदिर से पहले भी उन्होंने एलोरा में गुफा 11 यानी 2 ताल और गुफा 12 3 ताल जैसी जटिल बहुमंजिला गुफाओं का निर्माण किया था। यानी एक ही चट्टान को काटकर इतनी विशाल इमारतें बनाना उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, बल्कि ये उनका विकसित किया गया कौशल था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने ये सब किया कैसे, बिना किसी आधुनिक मशीन के? चलिए उस प्राचीन इंजीनियरिंग का खुलासा करते हैं जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सबसे पहला कदम क्या था? 3 विशाल गड्ढे। कारीगरों ने मंदिर के लिए चुने गए उस पहाड़ के हिस्से को बाकी चट्टान से अलग करने के लिए उसके तीनों तरफ 270 फीट लंबे और बेहद गहरे गड्ढे खोदे। इस तरह उन्होंने सबसे पहले उस हिस्से को अलग किया जिस पर यह मास्टरपीस बनने वाला था। लेकिन इतने कठोर बेसाल्ट पत्थर को तोड़ा कैसे गया? यहाँ काम आई हाइड्रोलिक विस्तार तकनीक। कारीगरों ने छेनी से चट्टान में गहरे छेद किए, उनमें सूखी लकड़ी के टुकड़े फंसाए और फिर उन पर पानी डाल दिया। अब विज्ञान देखिए, पानी सोखकर लकड़ी फूलती है, और जब वो फूलती है तो चट्टान के अंदर इतना भारी दबाव बनता है कि वो अपने आप चटक जाती है। क्या गजब का दिमाग लगाया था, है ना? और इसी स्मार्ट इंजीनियरिंग से हमारे बाकी के रहस्य भी सुलझ जाते हैं। मंदिर को ऊपर से नीचे क्यों बनाया गया? क्योंकि ऐसा करने से उन्हें खड़े होने के लिए लकड़ी के विशाल मचान बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो पहाड़ ही उनका प्लेटफॉर्म बन गया। और वो 2 लाख टन गायब मलबा? पुरातत्वविदों का मानना है कि उस पत्थर को बेकार में फेंका नहीं गया था, बल्कि उसका बहुत समझदारी से पुनर्उपयोग किया गया। उन पत्थरों का इस्तेमाल आसपास के स्थानीय शहरों और ढांचों को बनाने में कर लिया गया। ये सब जानने के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, वो है कॉन्स्पिरेसी या साजिशों के मनोविज्ञान का। आखिर ऐसी अफवाहें इतनी जल्दी क्यों फैल जाती हैं? एक बहुत ही सटीक उदाहरण देखिए। 19वीं सदी में एक रूसी अमेरिकी लेखिका ने द सीक्रेट डॉक्ट्रिन नाम की एक किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने एलोरा के भूमिगत कक्षों का जिक्र किया। उनका मतलब दरअसल एक आध्यात्मिक यात्रा और इंसान के भीतर झांकने से था। लेकिन आधुनिक इंटरनेट संस्कृति ने क्या किया? उन्होंने इन प्रतीकात्मक बातों को बिल्कुल शाब्दिक रूप से ले लिया और इसे कैलाश मंदिर के नीचे छिपी एलियन सुरंगों का पक्का सबूत मान लिया। और यही हमें आज की सबसे अहम और विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाकर खड़ा करता है। जब भी इतिहास में कोई ऐसी शानदार इंसानी उपलब्धि सामने आती है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्या ये अजीब नहीं है कि हम उस प्राचीन मानव श्रम, उस अद्भुत टैलेंट का जश्न मनाने के बजाय उसका श्रेय तुरंत किसी काल्पनिक एलियन को दे देते हैं? कैलाश मंदिर किसी जादू या एलियन का नहीं, बल्कि इंसानी संकल्प और बेजोड़ इंजीनियरिंग का एक जीता जागता प्रमाण है। इस बारे में जरा सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।